गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एलजी क्लासेस में। हम देख रहे थे कक्षा 9 का अध्याय नंबर 3, जिसका नाम क्या था, अपने चैप्टर का नाम बहुपद। इसके हम एक्सरसाइज 3.5 देख रहे थे। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 कल हो गया था हमारा, तो आज हम देखने वाले क्वेश्चन नंबर 3। इसका ना इस क्वेश्चन में क्या है, देखिए, उपयुक्त सर्व समीकरण का प्रयोग करके गुणनखंड कीजिए। अब देखो, जो हमने नेक्स्ट आगे वाले जो भी सवाल किए उसमें क्या है, आपका गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या गुणनफल होगा, इसमें क्या बोला आपको, गुणनखंड बोला है। अब देखो, गुणनफल और गुणनखंड में अंतर क्या होता है कि जब आप गुणनखंड को लेकर हल करते हो तो आपका आंसर गुणनफल आता है, जब आप गुणनफल को लेकर हल करते हो तो आपका आंसर गुणनखंड आता है। बस ये इतना फर्क है। मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि आपको गुणनफल दिया गया है, गुणनखंड निकालना है। इसी प्रकार अगले वाले जो सवाल के उनमें क्या था, गुणनफल दिया गया था और गुणनखंड निकाला था। चलो हम करते हैं इसको, कैसे करें। इसके लिए सबसे पहले आपको ये देखो, इधर दो सर्व समीकरण लिखी है मैंने, एक ये दो, ये दोनों इसमें काम आने वाले, इसलिए मैंने पहले से लिख दिया आपको याद करवाने के लिए। कैसे याद करनी है, देखो ध्यान से। a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ऐसा रूप है तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। मतलब क्या, ऐसा रूप दिया गया है तो इसको हम खोलकर ऐसा भी लिखते हो। अगर ऐसा खुला हुआ रूप है तो इसको हम ऐसे बंद भी कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर माइनस में है, a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, यार ये दोनों आपको याद करनी ही पड़ेगी। ये तो बहुत बेसिक की है, इनके अलावा आपकी मैथ्स में कुछ भी नहीं होने वाला, ये तो सबको याद होनी चाहिए। अब देखो, इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं। चलो आंसर फर्स्ट में देखोगे, जो आपको बोला है, क्या बोला है, एक्स स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर। अब आपको यहाँ पर दिमाग लगाना है। क्या लगाना है, दिमाग क्यों लगाना है कि ये देखो, ये किसका रूप दिख रहा है, दोनों जगह प्लस है, दोनों जगह प्लस है, मतलब ये वाली सर्व समीकरण लग सकती है इसमें। अब लगेगी कैसे, वो आपको पता करना है कि इस सर्व समीकरण में क्या बोल रहा है। पहले का स्क्वायर है, मतलब क्या, जो ए है उसका स्क्वायर है और बी है उसका स्क्वायर, दोनों तरफ तो हो सकता है, इन दोनों का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, हमें 2ab कैसे बनाए, गुरुजी 2ab कैसे बनाए, बीच वाले का 2ab बनाना है। कैसे बनाना, चलो देखते हैं। अगर मैं मान लेता हूँ एक बार के लिए कि यदि मेरा a बराबर, मान लो इससे मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि यदि मैं a बराबर x मानता हूँ तो मैं a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, तो पहला पद तो हो जाएगा, इससे तुलना करते चलना, आंसर आता जाएगा। अगर मैं b बराबर मानूं, b बराबर क्या मानूं कि b का स्क्वायर करे तब ये होगा, मतलब इधर से क्या मानूं, तो 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का, और y तो y का ही होगा। तो अगर मैं 3y लिखूँ, क्या लिखूँ, 3y, तो 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि x यानी a का स्क्वायर, ये प्लस, ठीक है, बीच में रहने दो, लास्ट में ये b का, b मतलब 3y का स्क्वायर। तो क्या मैं इसको हल करूंगा तो ये आएगा, इसको हल करूंगा तो ये आएगा मेरे। ठीक है, मतलब इस सर्व समीकरण में अपने पहला वाला अंतिम पद तो मिल गया। आपको सबसे पहले पहला और अंतिम पद ही ढूंढना है, बीच वाला तो अपने आप आएगा। बीच वाला कैसे आएगा, 2ab लिखना है, 2 लिख दो, a कितना है, a x माना है, x लिख दो, b कितना है, 3y माना, 3y लिख दो। अब देखो, इसको हल करके देखो क्या ये मिल रहा है, इसको हल करके देखो, किसको, इस पूरे को हल करके देखो, ये ऊपर वाला मिल रहा है क्या। अगर आ रहा है तो आपका आंसर सही है, नहीं आ रहा है तो आपका आंसर गलत है। कैसे, x का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर आएगा, ठीक है, यहां तक रेडी है। प्लस लिखा हमने, 2 इंटू 3 6 होगा, x और y तो 6xy, ये भी अपना आ जाएगा, प्लस लिख दिया। 3y का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या, मैंने जब इसको इस रूप में लिखा तो इसको हल करने पर मेरा ये रूप आ रहा है, मतलब जो भी ये हमने किया यहाँ तक परफेक्ट है। अब इससे आगे क्या करना है गुरुजी, इससे आगे बहुत सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना। जो ये x और जो b माना है उसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। कैसे बंद करोगे, x अगर यहाँ पर प्लस है, ध्यान से देख लो, यहाँ पर प्लस है यानी इधर प्लस है, ऐसा समझ सकते हो। तो आपको बीच में प्लस लिखना है और b का मान लिख के ब्रैकेट बनाना है, ब्रैकेट के ऊपर आपको स्क्वायर लगाना है। ये क्यों किया हमने, इसके जरिए देखो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आया क्या समझ में, ये a है अपना, ये b है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यही आपका आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। अगर अभी भी किसी को प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, हम नेक्स्ट सवाल कर रहे हैं, उसमें आपका ऑल क्लियर हो जाएगा, अच्छे से सीख लेंगे आप लोग। देखो, इसका सेकंड सवाल क्या बोल रहा है, x की पावर 4 माइनस 4x प्लस 4।
आपको गुरुजी इसमें क्या है, इसमें क्या देखने लायक है? इसमें देखो ध्यान रखने लायक बात क्या है, ध्यान रखने लायक बात ये है कि इधर तो अपना प्लस था, इधर माइनस है, बस तो माइनस है तो माइनस वाली लगानी है यार, प्रॉब्लम ही नहीं है, माइनस है तो माइनस वाली लगानी है। अब देखो पहले का वही, अगर मैं ए बराबर एक्स मानता हूं तो क्या मैं इसका जब स्क्वायर करूंगा, मतलब पहले का स्क्वायर करना है, तो मैं क्या इसका स्क्वायर करूंगा तो ये मिल रहा है? नहीं मिल रहा, क्योंकि अगर मैं एक्स का स्क्वायर करता हूं, इधर देखो बच्चों, अगर मैं ए स्क्वायर मतलब ए बराबर मैंने एक्स माना है तो इधर तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना, तो मैं क्या मानूं, ए बराबर अगर मैं एक्स स्क्वायर ही मान लूं, पहले से स्क्वायर मान लूं, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर करने पर इसकी घात 4 हो जाएगी। अब आप लोग गुरुजी ऐसे मन से कैसे मान लो, मन से नहीं माना, ये इससे निकला है। आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि जो पहले वाला पद है और अंतिम वाला पद है, जैसे कि x की घात 4 है, इसका रूट निकाल दो, रूट निकालोगे तो आंसर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, तो यही आपका ए होगा। आया क्या समझ में? सिंपल भाषा में समझिए तो कैसे, अब 4 है तो 4 का रूट निकाल दो, 4 का रूट क्या होता है 2, इसके लिए आपको रूट्स याद करने होंगे, वर्गमूल याद करने होंगे, तो उससे आसानी से निकल सकता है। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें मानना जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग दिमाग से भी कर सकते हो। तो अगर मैं इसका रूट निकालूंगा तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर अपना ए का मान है। इसी प्रकार बी का मान क्या होगा, बी का मान क्या होगा, जब 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, मतलब 2 होगा, सिंपल से। ए और जब बी का मान मिल जाए तो आपको क्या करना है, ए और बी का मान मिल जाए तो ये वाली, ये इधर देखो, इसमें जो सेकंड वाली है वो वाली अपने लगानी है। कैसे लगाएंगे, देखो क्या बोला, ए का स्क्वायर, ए तो ये है ना, तो इसका स्क्वायर कैसे लिखना, ये ए लिखा, इसका स्क्वायर कर दो, ध्यान से सुनो, ये ए है, इसका स्क्वायर माइनस माइनस, ठीक है, बीच वाला छोड़ दो एक बार के लिए, प्लस बी का स्क्वायर, बी 2 है तो 2 लिखकर इसके ऊपर स्क्वायर करना नहीं है, रियल में स्क्वायर नहीं करना, क्योंकि इसने पहले से किया हुआ, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे क्या लिखना, 2ab, तो 2 देखो क्यों लिख रहा हूं मैं, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर लिख दिया, बी स्क्वायर लिखा, अब इसको भी तो बनाना है ना, -2 लिख दिया, ए कितना है, एक्स स्क्वायर है, बी कितना है, 2 है, क्या है बच्चों, 2, तो इधर लिख दिया 2। अब देखो इसको हल करो, क्या ये हो रहा है, तो x की घात 4 ये तो हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, इसको देखो 2 × 2 4, इधर एक्स स्क्वायर नहीं हो रहा है, ये प्रॉब्लम आ रही है आपकी, ये प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब देखो क्या हो गया, यदि सवाल इस प्रकार से है तो इधर स्क्वायर होगा, इधर स्क्वायर होगा ही, तो ये सवाल होगा आगे, वरना अगर ऐसा इधर x ही है तो इधर स्क्वायर होना चाहिए, मतलब सवाल में मिसप्रिंट है, आप में कोई गड़बड़ी नहीं है, आपने एकदम परफेक्ट किया, सवाल में मिसप्रिंट है। तो चलो एक बार के लिए इसको x ही मानते, इसको स्क्वायर कर देते, इसको स्क्वायर करोगे तो ये फिर स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है, इसको स्क्वायर लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या अब आंसर हो रहा है, क्या आंसर हो रहा है, देखो क्या किया हमने, x का स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा, 2 × 2 4, और x केवल हो जाएगा, और 2 की घात 4, तो a का मान x है, b का मान 2 है, सिंपल से ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप में सवाल में मिसप्रिंट है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये अपना a है, ये b है, माइनस है तो क्या करना है, a माइनस b का होल स्क्वायर, बस ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आया क्या समझ में, यहाँ तक हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब देखो ये वाला सवाल है, थर्ड वाला, ये आसानी से कर देंगे हम, ये तो हमने कल भी सर्वसमीका पढ़ी थी, वही है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 है, तो मैं इधर क्या लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर बाय 100 माइनस वाई स्क्वायर, ये सवाल से लिखा मैंने, कहीं से मन से नहीं उठाया, देख लो एक बार सवाल, मन से नहीं उठाया, ये इधर स्क्वायर है, आप लोग कर देना करेक्शन, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए फिर से पढ़ने में, ठीक है बच्चों। ये देखो एक्स स्क्वायर बटा 100 माइनस वाई का स्क्वायर, अब इसको क्या कर सकते हैं, क्या ये दोनों इस रूप में बन सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है, कोई चांस ही नहीं है, इसमें 3 पद चाहिए, इसमें 2 ही पद है, तो हम क्या करें, कल हमने एक सर्वसमीका पढ़ी थी, आपको याद हो तो, क्या पढ़ी थी, जब अपना a प्लस बी और a माइनस बी हो तो इसको हम क्या लिखते थे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या हमारा ये पद हो तो क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, आपने कहा जी बिल्कुल लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, अरे यार जब बराबर है तो ये बराबर इसके है, तो ये बराबर इसके भी तो है, दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो इधर देखो आपको ये वाला फॉर्म दिख रहा है कि अगर मैं इस पूरे को a मानूं और इस पीछे वाले को b मानूं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन सकता है। कैसे, मुझे a क्या मानना पड़ेगा, इसका रूट निकालो, पहले वाले का रूट निकालो, तो आप लोग कहोगे गुरुजी रूट निकालना क्या उनसे बड़ी बात है, x बटा 100 आ गया, हमने कहा गलत कर दिया, अरे कहाँ गलती कर दी, देखो ध्यान से, जब मैंने बोला, एक सेकेंड पेंसिल से दिखेगा नहीं, एक्स स्क्वायर अपॉन 100, इसका मैं जब रूट निकालूंगा तो रूट दोनों का निकलेगा, ये याद रखना है, ऊपर x और नीचे 10। अब कहोगे गुरुजी 10 कैसे आया, अरे 100 का वर्गमूल क्या होता है, आपको याद करने पड़ेंगे, वर्गमूल 10 होता है, तो x बटा 10 यानी a की वैल्यू अपने पास x बटा 10 है, इसी प्रकार b की वैल्यू, तो y स्क्वायर का वर्गमूल निकालो, y स्क्वायर का वर्गमूल, स्क्वायर और रूट कैंसिल होते हैं तो y आ जाएगा, सिंपल सा यार, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आ गया अपना y, ठीक है, यहाँ तक हो गया क्या, सबके हो गया ना,
ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या होगा। x बट्टा 10 और b बराबर y आ गया। a और b का मान आया, तो अब a स्क्वायर और b स्क्वायर है अपने पास। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x बट्टा 10 की घात 2 है ये, और ये y की घात 2 है। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखना है। क्यों लिखना है? इसकी वजह से, ये अपनी क्या है, सरसमिका है। ठीक है, तो x बट्टा 10 एक बार प्लस में लिख दो y के साथ, इसी प्रकार x बट्टा 10 को एक बार माइनस में लिख दो। इसके बीच में कोई निशान नहीं है, ये गुणा है, इनके बीच में क्या है, गुणा, इसलिए आपको ब्रैकेट बनाने हैं। तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। आया क्या समझ में? मुझे पूरी उम्मीद है हो गया होगा। और आप सभी को एक बात बतानी थी कि अपना जो एलजी परिवार है वो 100 के पार 100 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आप लोग इसी प्रकार मेहनत करते रहिए और अन्य बच्चों को भी जोड़ते रहिए, जिससे अपना परिवार और बड़ा होगा। और शिक्षा को बांटिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।